काइन मास्टर, किने मास्टर पर और कैसे काम करना है ये सुरेश जी गर्ग हम सबको बताते हैं। आवाज आ रही है? आ रही नहीं, वो तो इसमें क्या आ रहा है? अभी बोलिए मेरा कुछ आगे है ना, सही ना दिख रहा है? मेरे को दिख रहा है। सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। आज मेरा विषय है कि उच्च क्वालिटी गुणवत्ता युक्त वीडियो कैसे बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले आपको वीडियो बनाने के लिए कई 2-3 बातें का ध्यान रखना होगा। इसके लिए मैं आपको 2-3 बातें बता रहा हूँ। पहली बात ये थी, जब आप कोई भी वीडियो शूट कर रहे हैं तो उसके लिए आप लैंडस्केप मोड में फोन को रखें। लैंडस्केप मोड में यदि आप फोन रखोगे, फिर आप इसको एडिट करने जाएंगे तो वो वीडियो आपका फुल स्क्रीन में आएगा। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप कैमरा सेटिंग के अंदर फुल एचडी पे वीडियो शूट करेंगे, जैसे कैमरा के अंदर 3 ऑप्शन आते हैं, 1080, 720 और 480। तो आपको 1080 फुल एचडी, जिसको हम फुल एचडी बोलते हैं, उस पर आपको वीडियो शूट करना चाहिए। उसके बाद में क्या होता है, जैसे आप वीडियो शूट कर रहे हैं तो आपका कैमरा है वो इस तरह ही होना चाहिए। यदि आप हाथ से वीडियो शूट कर रहे हैं तो हो सके आपका कैमरा हिल जाए। यदि आपका कैमरा हिलता है तो आपको जो चीज आप पढ़ा रहे हैं वो भैया बहनों को हिलता हुआ दिखेगा, तो इसमें क्या वीडियो की क्वालिटी खराब हो सकती है। इसको ठीक करने के लिए हमको न्यू टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, जिसको हम ट्राइम बोर्ड स्टैंड भी कहते हैं, ट्राइम स्टैंड खरीद सकते हैं, सेल्फी स्टैंड खरीद सकते हैं। सबसे सस्ता और सुंदर टिके हुए सेल्फी स्टैंड, आप सेल्फी स्टैंड को खरीदिए, उस पे फोन को एक अपने स्थान पे सेट करके बना सकते हैं। इसके बाद में जैसे आपने वीडियो बना लिया, वीडियो बनाने के बाद में वीडियो को एडिट कैसे करना है। एडिट का मतलब होता है वीडियो के जो आपने वीडियो बनाया है उसके साथ आपको कुछ जोड़ना, घटाना, वो करना। उसके लिए आपको पहले प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद में आपको एक नाम लिखना है, KINI, किनी मास्टर। फिर किनी मास्टर को प्ले स्टोर से आपको इंस्टॉल करना है। जैसे प्ले स्टोर से इस प्रकार आपको स्क्रीन दिखाई देगी, प्ले स्टोर पे नाम लिखेंगे किनी मास्टर, ठीक है। तो इस प्रकार आपको स्क्रीन दिखेगी। अब यहाँ पर नाम लिखा किनी मास्टर, ठीक है ना। इस प्रकार किनी मास्टर आपके डाउनलोड हो गया। जैसे ही किनी मास्टर को ओपन करेंगे तो इस प्रकार का आपको डैशबोर्ड खुलेगा। इस डैशबोर्ड के अंदर 3 आइकन आपको दिखाई देंगे। तो जो 20 वाला आइकन है उस पे आपको, जहाँ प्लस का निशान है उस पे क्लिक करेंगे। उस पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का एक रेशियो खुलेगा, 16:9, 9:16, 1:1। तो इसमें सबसे यूट्यूब पर जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट होता है 16:9। तो हम 16:9 पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम 16:9 पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का डैशबोर्ड खुलेगा। डैशबोर्ड के अंदर देखिए सबसे ऊपर मीडिया लिखा हुआ है, लेफ्ट की तरफ ऑडियो लिखा हुआ है, नीचे वॉइस लिखा हुआ है और राइट की तरफ आपको लिखा हुआ है लेयर। इस 500 ऑप्शन बड़े महत्वपूर्ण हैं। इस 500 ऑप्शन की सहायता से आप वीडियो को एडिट कर सकते हैं, वीडियो के साथ कुछ घटा सकते हैं, कुछ जोड़ भी सकते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, वीडियो शूट करने के लिए हमारे पास में होना चाहिए बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड के लिए क्या करना, आपको मीडिया पे क्लिक करना। जैसे ही आप मीडिया पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का आपका ये बैकग्राउंड खुल गया। अब ये बैकग्राउंड खुल गया। अब इस बैकग्राउंड के अंदर आपको कुछ लिखना है, कुछ इमेज डाउनलोड करने हैं, कुछ इफेक्ट डालने हैं, कुछ हैंड राइटिंग लिखनी है। इसके लिए आपको इसमें बहुत, जैसे मैंने लेयर पे क्लिक किया, जैसे मैं लेयर पे, ये आ गया ऑप्शन। अब मैं इस प्रकार
लेयर पे क्लिक करूंगा, ये 5 ऑप्शन खुल गए। लेयर पे क्लिक करते ही क्या आएगा, 5 जैसे सबसे ऊपर वाला आया इमेज। यदि आपको इमेज लाना है तो इमेज पे क्लिक करिए। फिर आपको इफेक्ट डालना है तो इफेक्ट पे क्लिक करिए। यदि आपको एडिटिंग करना है एडिटिंग पे करिए, क्लिक करिए। हमको क्या करना है, टेक्स्ट पे कुछ नाम लिखना है, तो आपने टेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। जैसे ही आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके नाम आ जाएगा। जैसे ही नाम आएगा फिर उसके नाम के साथ में आपको कुछ जोड़ना है। तो जैसे आपको ऑडियो जोड़नी है, वीडियो जोड़नी है, कई प्रकार के आप जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार यदि जैसे ही आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में जो आपने नाम टाइप किया, इस नाम को यदि बड़ा करना है तो जैसे नीचे जो आपने नाम लिखा है वो नीचे लेफ्ट की तरफ आ रहा है, उस पर डबल क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का ऑप्शन खुलेगा। इस ऑप्शन के अंदर क्या होगा, अब आपको देखो ये बन गया। ये बनने के बाद में क्या होगा, जैसे आपको इसके अंदर वॉइस जोड़नी है तो वॉइस पे क्लिक करेंगे। जैसे वॉइस पे क्लिक करेंगे तो आप वॉइस को स्टार्ट पे बटन दबाइए। तो स्टार्ट बटन दबाने के बाद में जैसे ही वो वॉइस ऐड हो जाएगी, ऐड करने के बाद में उसको वापस जो आपने जहाँ वॉइस ऐड की है वो पूरी वीडियो पे शूट होगी। अब आपको कहाँ रखनी है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वापस उस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद में एक ऑप्शन आएगा जिसमें 5 ऑप्शन खुलेंगे, जिसमें एनिमेशन आएगा। इसी प्रकार उसको वॉइस को काटना है तो TRIM टाइम आएगा। उस टाइम पे जैसे आप क्लिक करेंगे, टाइम पे क्लिक करेंगे तो जहाँ आपने इसमें 3 ऑप्शन आएंगे, राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ और प्ले की तरफ। तो आपको लेफ्ट की तरफ क्लिक करना है। जैसे ही आप लेफ्ट की तरफ क्लिक करेंगे तो जितना आपको वॉइस सेट किया है वही वॉइस आपके रहेगा, बाकी वाला वॉइस आपके कट जाएगा। फिर हम इस वीडियो से आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने एडिट कर दिया, वॉइस जोड़ दी, सब कुछ कर दिया, फिर इसी प्रकार वापस वो आ गया। अब इसमें देखो ये वापस वॉइस आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर यदि हमको और कुछ ऑडियो जोड़ना है तो ऑडियो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, हम ऑडियो पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ऑडियो पे क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल के अंदर सारे फोल्डर खुलेंगे। व्हाट्सएप खुलेगा, डॉक्यूमेंट खुलेगा, व्हाट्सएप खुलेगा, डॉक्यूमेंट खुलेगा, सॉन्ग खुलेगा, मीडिया खुलेगा। जहाँ आपके सॉन्ग पड़े हैं उस पर आप क्लिक करेंगे तो ऊपर की ओर जो आपका जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर की ओर प्लस का निशान आएगा। उस प्लस के निशान पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो आपका ऑडियो है वो नीचे दिखाई देगा। जैसे ही ऑडियो दिखाई देगा तो वापस प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑडियो है वो खुल जाएगा, यानी कि वो सेट हो गया। अब जो आपने ऑडियो शूट किया है वो पूरे वीडियो के साथ चलेगा। अब आपको ऑडियो कहाँ रखना है, अब आपको ऑडियो कहाँ रखना है, जहाँ आपको ऑडियो रखना है उस ऑडियो को आप वहां तक रखे, बाकी को वही उसी प्रकार टाइम पे क्लिक करके लेफ्ट की ओर क्लिक करें, फिर उसको तुरंत काट लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने वाले वही देखो 5 ऑप्शन आगे। जो आपने नाम लिखे हैं, नाम जो आपने लिखे, जो आपने टेस्ट लिखा था, उसके ऊपर इमेज डाले थे, उस इमेज के अंदर वो एनिमेशन करना है। एनिमेशन के अंदर क्या करना है, जैसे आपने टेक्स्ट लिखा है उसके अंदर नाम को इस तरह रखना है कि लेफ्ट की ओर रखना है, कि राइट की ओर रखना है, कि अप की ओर रखना है या डाउन की ओर रखना है। जो एनिमेशन आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। इसके नीचे और आया है एन एनिमेशन। उस एनिमेशन में क्या होगा, उसमें अभी जैसे आपको फोटो घुमाने हैं तो घुमा सकते हैं, फोटो को लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ, सारा कोई भी आप एनिमेशन रख सकते हैं। फिर इसे अपन आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार वापस 4 ऑप्शन खुलेंगे। अब इस 4 ऑप्शन में क्या होगा, देखो एक तो कैमरा है, एक लाइव रिकॉर्डिंग है। जो आप वीडियो शूट कर रहे हैं तो उसको आप लाइव भी दे सकते हैं। उसके लिए क्या करना, लाइव के लिए 20 वाले बटन पे आप क्लिक करिए। जैसे ही आप 20 वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको वो लाइव दिखेगा। उस लाइव से जो आपको लाइव देना है वो तुरंत लाइव उसमें सेव हो जाएगा। इससे ये फायदा है, जैसे यदि आप KineMaster में लाइव देते हैं तो वीडियो की क्वालिटी बहुत सुंदर और अति उत्तम रहती है, जिसमें 1080 और फुल HD भी रहती है। तो इसे हम एडिट करना चाहिए। फिर इसे आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार वापस डैशबोर्ड खुलेगा। अब इसे वापस आगे बढ़ते हैं। ये इसी प्रकार वीडियो आपका बन सकता है। जैसे वीडियो बनेगा तो ऊपर की ओर 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, यानी कि क्या करना पड़ेगा, सब कहते हैं कि MB ज़्यादा हो रही है, MB ज़्यादा हो रही है।
यदि आपके फोन के अंदर क्राइन मास्टर प्रो डाउनलोड है तो क्राइन मास्टर प्रो के अंदर 3 ऑप्शन आते हैं। नंबर 1 पे आता है 1080, फिर नंबर 2 पे आता है 720, फिर नंबर 3 पे आता है 480। तो इसमें से यदि आप 480 पे रखोगे तो एमबी आपकी कम हो जाएगी, यदि 720 पे रखेंगे तो एमबी और थोड़ी कम हो जाएगी, यदि आप 1080 पे रखेंगे तो आपकी एमबी है वो ज्यादा, जितने एमबी का फुल एचडी है, जैसे 1 GB का है तो 1 GB का रहेगा। उसी वीडियो को आपने जैसे माना कि 720 पे किया तो 1 GB के स्थान पे आपके 700 MB हो जाएगा। इसी प्रकार यदि आपने इसको 480 पे शूट किया है, यानी कि 480 पे लाया उसको रेशियो को, तो आपका MB है वो 300 के आसपास हो जाएगा। फिर इसी प्रकार जैसे ये क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करते ही आपके आएगा एक्सपोर्ट, इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही एक्सपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे तो जब तक ये वीडियो पूरा एक्सपोर्ट नहीं होता है तब तक हम मोबाइल की स्क्रीन को मिनिमाइज नहीं करेंगे। इसकी एक विशेषता है, जैसे ही मोबाइल की स्क्रीन को मिनिमाइज करेंगे तो आपका ये वो एक्सपोर्ट होना बंद हो जाएगा। एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब 100% एक्सपोर्ट नहीं होता है तो आप मोबाइल को मिनिमाइज ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जैसे ही आपका वीडियो पूरा एक्सपोर्ट हो जाता है तो वीडियो इस प्रोजेक्टर यानी कि किनी मास्टर में भी सेव होगा, और जहाँ आपकी मीडिया फाइल है यानी कि फाइल मैनेजर है, वीडियो है, जहाँ आपके मोबाइल के अंदर वीडियो पड़े हैं वो वीडियो वहाँ सेव होंगे। उसी प्रकार यदि आपको वीडियो को शेयर करने, अब वीडियो को पब्लिक कैसे करने या शेयर कैसे करने, तो शेयर करने के लिए जैसे ही वीडियो सेव होगा उसके अंदर तो ऊपर 3 बटन खुलेंगे, तो इसमें शेयर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल के अंदर शेयर के जितने ऑप्शन हैं, व्हाट्सएप खुलेगा, फेसबुक खुलेगा, मैसेंजर खुलेगा, ईमेल खुलेगा, जो ऑप्शन है वो सारे खुलेंगे। जैसे आपको व्हाट्सएप पे भेजना है किसी को तो व्हाट्सएप पे क्लिक करिए। यदि आपको वीडियो मेल पे अपलोड करने हैं, मेल पे अपलोड करने हैं तो मेल पे जाइए, उसका मेल आईडी दीजिए। हमको क्या करना होता है, जो हम वीडियो बना रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे वीडियो है वो पब्लिक होना चाहिए, लोकप्रिय होना चाहिए, जिससे हमारे अधिक से अधिक लाइक बढ़ जाए, सब्सक्राइबर। इसके लिए हमको वीडियो सारे यूट्यूब पे अपलोड करने चाहिए। तो वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कैसे करें, जैसे आप शेयर बटन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको यूट्यूब का बटन दिखेगा। यूट्यूब के बटन को जैसे ही आप यूट्यूब बटन पे क्लिक करेंगे तो वीडियो आपका यूट्यूब के अंदर चला जाएगा। ऊपर की ओर अपडेट नाम आएगा, जैसे वीडियो का ऊपर लेंगे तो यूट्यूब के नीचे 3 ऑप्शन आएंगे, एक तो आएगा टाइटल, एक डिस्क्रिप्शन, और एक आएगा पब्लिक, और एक आएगा लोकेशन। जो आपको चीज रखनी है, जैसे टाइटल में क्या रखना, यानी कि जैसे माना कि वीडियो मैंने बनाया प्रश्नावली 5.1 समांतर श्रेणी वो लिख दिया। उसके बाद में डिस्क्रिप्शन में जैसे माना कि आपने लिंक डाल दी या मोबाइल नंबर डाल दिए कि इस मोबाइल से आप संपर्क कर सकते हैं। फिर लोकेशन पे क्लिक किया, जहाँ आप जिस स्थान पे बैठे हैं वो लोकेशन, इसमें आप लोकेशन आपके वो आ जाएगा। फिर क्या करना, इसमें देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये, जो आपने वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं, अपलोड करने के बाद में एक तो नाम आएगा पब्लिश, एक नाम आएगा प्राइवेट। तो इसमें आप प्राइवेट नहीं करेंगे, पब्लिश करेंगे। प्राइवेट करेंगे तो यदि आपके वीडियो को यूट्यूब पे कोई नहीं देख सकता है, केवल आप जिनको भेजेंगे वो देखेंगे। जैसे यदि आपको पब्लिक करेंगे तो वीडियो को कोई भी जिनको लिंक भेजेंगे वो आपको ऑनलाइन देख सकते हैं। तो हमके वीडियो के सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए लाइव मतलब पब्लिक करना है। पब्लिक करने के बाद में ये सारे ऑप्शन पूरे हो गए तो यूट्यूब के लेफ्ट की ओर सबसे ऊपर नाम आएगा अपडेट, उस अपडेट पे क्लिक करोगे आप। जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करेंगे तो वीडियो आपका यूट्यूब पे 5-7 मिनट में अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद में वो वीडियो आपका यूट्यूब पे सेव हो गया। अब उस लिंक को आप जहाँ भेजनी है वहाँ शेयर बटन पे क्लिक करके भेज सकते हैं। इसी प्रकार जो हमने वीडियो बनाए हैं उसका हम अच्छी बढ़िया प्रकार से अच्छी क्वालिटी के वीडियो किनी मास्टर की सहायता से अपलोड कर सकते हैं। आगे के लिए मैं अजय जी भाई साहब से निवेदन करता हूँ। सुरेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों को शायद पूर्व में अभ्यास किया हुआ है, कुछ लोगों ने इस पर काइन मास्टर पर शुरू में काम किया हुआ है, इसलिए उनको सारी चीज़ें ध्यान में है।
लेकिन कुछ लोगों को पहली बार किया होगा और इतना जल्दी जल्दी बताया तो थोड़ा सा समस्या आ रही होगी। इसका एक वीडियो और बना हुआ है, वो भी हम सब आप लोगों को भेज देंगे। और ये जो आज का जो कार्यक्रम है ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसको भी भेज देंगे, तो बाद में इसको देख सकेंगे। इसकी पीडीएफ फाइल बाद में इसे आपको भिजवा देंगे। कुछ लोगों के सुझाव आ रहे हैं, उन सुझावों को मैं देख रहा हूँ। कुछ कह रहे हैं आवाज़ साफ आ रही है, कुछ कह रहे हैं आवाज़ साफ नहीं आ रही है। तो कारण शायद कभी हमारे केबल जो अपने जुड़ा हुआ है ईयरफोन, इसमें भी हो सकती है, कुछ अपने मोबाइल में भी आवाज़ की कोई समस्या हो सकती है। थोड़ा देखेंगे तो सबको एक जैसा आवाज़ समझ में आ जाएगी। अभी मैं खम्मा दीदी अपने जालोर बालिका प्राथमिक विद्या मंदिर की आचार्य हैं, जिन्होंने अभी जोधपुर प्रांत, जयपुर प्रांत और चित्तौड़ प्रांत तीनों प्रांतों में और बहुत अच्छा प्रशिक्षण दिया है। वहाँ जो तकनीकी शिक्षा के तीनों प्रांतों के हर जिले के प्रमुख थे, उनको प्रशिक्षण उन्होंने दिया है और खुद भी बहुत अच्छा वीडियो बना रही है। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि अपनी बातचीत प्रारंभ करें। अपना बोलना प्रारंभ करें, एक बार सबका अभिवादन करें। आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। जालोर जिले के जिला सचिव श्रीमान अजय जी भाई साहब के मार्गदर्शन में मुझे आपके सामने कुछ प्रस्तुति देने का मौका मिला है, और कुछ तकनीकी कारणों से कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। जैसे कि आज का मुझे विषय दिया गया है गूगल डॉक्स। आज लॉकडाउन के दौर में कई तकनीकियों का यूज़ करके हमारे शैक्षिक गुणवत्ता को अच्छे से बढ़ाने के लिए कई तरह की तकनीकियों से वीडियो के आयोजन किए जा रहे हैं। प्रत्येक विद्यालयों में देखा जाए तो इन वीडियो के माध्यम से बच्चों की ऑनलाइन शिक्षण करवाई जा रही है, और हमें भी पूरा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यदि ये लॉकडाउन इसी तरह चलता रहेगा तो हम बच्चों को शिक्षण इसी तरीके से हमें करवाना होगा। तो इसके लिए हमें बेस्ट क्वालिटी के वीडियोस अपलोड करने होंगे ताकि बच्चे उसको देखें और उसका उत्साह बढ़े। ऐसे वीडियो ना हो कि बच्चे उसको देख के बोर होने लगे और वह आगे का वीडियो देख भी नहीं पाए, शायद आपके वीडियो में वो इंटरेस्ट न लेने लगे। तो इसके लिए आपको सुरेश जी भाई साहब ने भी अभी बताया काइन मास्टर के बारे में, और मैं आपको गूगल डॉक्स और गूगल स्लाइड्स के बारे में बताने जा रही हूँ कि गूगल डॉक्स क्या है। यानी कि आपके मोबाइल में सबने इसको इंस्टॉल किया होगा और कई लोगों को इसके बारे में जानकारी भी होगी, लेकिन जिन्हें जानकारी नहीं है तो एक बार ध्यान से जरूर देखें और अच्छे से समझने का प्रयास करें। ये प्रैक्टिकल शायद लैपटॉप है, इसलिए इसको प्रैक्टिकल करवा के नहीं बता सकती। यदि मोबाइल पे होता तो शायद मैं आपको प्रैक्टिकल करवा के अच्छे से समझा पाती। तो यहाँ पे एक सुंदर पीपीटी आपको दिख रही होगी,
और इसी के माध्यम से मैं आपको गूगल डॉक्स का यूज करना बताऊंगी। सबसे पहले तो कि गूगल डॉक्स क्या है। गूगल डॉक्स एक निःशुल्क वेब आधारित एप्लीकेशन है। इसमें हम डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हैं, शेयर करना, उनको एडिट करना और ग्रुप डिस्कशन और अपडेट करना, ये सभी कार्य इसमें आसानी से हो सकते हैं। और गूगल डॉक्स का पूरा नाम होता है गूगल डॉक्यूमेंट्स, जिसमें हम कई प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करके उसमें सेव रख सकते हैं। जैसे कि MS वर्ड में जब हम काम करते हैं और उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करके सेव करते हैं, ठीक उसी प्रकार गूगल डॉक्स में भी हमें डॉक्यूमेंट्स बना के उनको क्रिएट करके और सेव किया जाता है। तो जैसे कि गूगल डॉक्स की कुछ विशेषता भी हैं, इसके कुछ अच्छे फीचर्स हैं, उसके बारे में थोड़ी मैं आपको जानकारी दूंगी कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसे हम MS वर्ड में जब काम करते हैं, तो MS वर्ड में जब हम काम करते हैं तो हमें क्या करना होता है, पुनः उसी कंप्यूटर पर काम करना होता है। उस फाइल को हमें खोलना होता है, तो पुनः MS वर्ड में जाकर ही उस फाइल को हम खोल सकते हैं और उसमें आगे का कार्य हम कर सकते हैं। जबकि गूगल डॉक्स की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमने जिस कंप्यूटर पर काम किया है, हम चाहे उस कंप्यूटर पर काम न करके हम दूसरे कंप्यूटर पर भी अपने उस गूगल डॉक्स की फाइल को देख सकते हैं और उसके आगे के वर्क को हम कंटिन्यू कर सकते हैं। सरल भाषा में कहें कि हम एक कंप्यूटर में काम करने के बाद दूसरे कंप्यूटर में भी उस कार्य को इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी विशेषता एक ये है कि इसमें हमें डॉक्यूमेंट्स को सेव नहीं करना पड़ता है। इसमें हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, सेव हो जाता है और जैसे जैसे हम कार्य को करते जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसमें वो ऑटो सेव होता जाता है। ये सब हमें गूगल ड्राइव के अंदर गूगल डॉक्स में मिल जाएगा। गूगल ड्राइव में सब सेव हो जाते हैं। इस तरह से गूगल डॉक्स के बहुत सारे और भी इसकी विशेषता है। जैसे कि इसमें गूगल डॉक्स में एक से अधिक व्यक्ति भी इसमें एक साथ एक ही समय पर काम कर सकते हैं। और गूगल डॉक्स का यूज करने के लिए हमारे पास एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए। गूगल डॉक्स लगभग MS वर्ड की तरह ही काम करता है। इसके सारे जो फीचर्स हैं MS वर्ड की तरह ही होते हैं, लेकिन फीचर्स के नाम जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। तो आज हम ये इतनी जानकारी देने के बाद अब मैं आपको बताऊंगी, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि आज हम सीखेंगे, यानी कि व्हाट इज गूगल डॉक्स, हाउ टू यूज ऑफ गूगल डॉक्स एंड what are the functions of Google Docs and what are the options of Google Docs। तो ये सब जानकारी हम इसके अंदर से लेंगे। इस PPT फाइल जैसे आप देख रहे हैं, ये गूगल स्लाइड में बनाई गई है और बहुत ही सुंदर तरीके से ये इस PPT को क्रिएट किया गया है। PPT की फुल फॉर्म होती है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। यहाँ पे हम ये जो प्रेजेंटेशन मैं दे रही हूँ आपको, तो ये इसी के अकॉर्डिंग दे रही हूँ। अब नेक्स्ट जो है, यहाँ पे आप देख रहे हैं गूगल डॉक्स को सबसे पहले हमें गूगल प्ले स्टोर में जाके इंस्टॉल करना होता है। यहाँ से इंस्टॉल करने के बाद हम जब इसको ओपन करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे की साइड एक प्लस का आइकन दे रखा है, साइन दे रखा है। तो सबसे पहले हमें गूगल डॉक्स का यूज करने के लिए हमें प्लस के साइन के ऊपर टैप करना होता है और यहाँ पे टैप करने के बाद आप देखेंगे नेक्स्ट पेज पे हमारे सामने 2 ऑप्शंस ओपन हो रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है चूज टेम्पलेट एंड सेकेंड ऑप्शन है न्यू डॉक्यूमेंट। फर्स्ट ऑप्शन चूज टेम्पलेट में क्या होता है, इसमें इनबिल्ट टेम्पलेट्स हमें पहले से ही मिल जाते हैं। बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं और बहुत ही कूल डिजाइन में हमें टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। वहां से हमें टेम्पलेट्स को चूज करके अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर सकते हैं।
इसका मैं आपको आगे बताऊंगी। नीचे वाला जो ऑप्शन है न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट में हमें नए डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना होता है कि उसको कैसे करते हैं। नेक्स्ट जब हम न्यू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। ये देखिए, ये इस तरह की फॉर्मेटिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, जैसे एरो के जो सिंबल बने हुए हैं आप देख सकते हैं। सारे जो ऑप्शंस हैं उनके सामने एरो के सिंबल बने हुए हैं। तो जैसे कि बी ऑप्शन है, बी का मतलब होता है बोल्ड। अब इसमें क्या करना होता है कि जब हम कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं और उस टेक्स्ट को हमें बोल्ड करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। बी के ऊपर क्लिक करेंगे और हम जब टेक्स्ट को टाइप करना शुरू करेंगे तो वो हमारा बोल्ड लेटर में लिखा जाएगा। नेक्स्ट अगला जो ऑप्शन है बी के पास में आप देख रहे हैं आई। आई मीन्स होता है इटैलिक। इटैलिक का मतलब होता है तिरछा, यानी कि हम चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट थोड़ा आकर्षक लगे तो उसके लिए हम इसको इटैलिक कर सकते हैं। आई के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा सारा टेक्स्ट जो है वो तिरछा हो जाएगा। इसके पास में जो ऑप्शन है यू, यू जो देख रहे हैं ये है अंडरलाइन का, यानी हम चाहते हैं कि जो भी हमने पैराग्राफ लिखा है उसके अंदर से हमें कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स जो हैं उन्हें हमें अंडरलाइन करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यू के ऊपर क्लिक करेंगे और उन वर्ड्स को हम अंडरलाइन इजीली कर सकते हैं इससे। और नेक्स्ट यू के पास में जो ए ऑप्शन आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं अलाइनमेंट। सॉरी, इसके ऊपर क्लिक करने पर हमारे सामने कुछ कलर्स खुलते हैं और उन कलर्स में से हम कोई भी कलर्स को चूज करके हमारे टेक्स्ट के लिए यूज कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट कुछ हटके दिखे तो उसके लिए हम कलर को चूज करके उस टेक्स्ट को एक बहुत ही आकर्षक उसको बना सकते हैं। नेक्स्ट ए के पास में जो आप ऑप्शन देख रहे हैं ये साइन है, ये अलाइनमेंट का है। अलाइनमेंट मीन्स होता है अरेंजमेंट इन द स्ट्रेट लाइन, यानी कि लाइन को अरेंज करना, एक सापेक्ष स्थिति में व्यवस्थित रखना, कुछ इस तरह का इसका होता है। और नेक्स्ट अलाइनमेंट के पास में जो आप देख रहे हैं जस्टिफाई, जस्टिफाई मीन्स होता है संयोजित करना। तो इस तरह से हम हमारे टेक्स्ट को अच्छे से समायोजित भी कर सकते हैं और उसको सीधी रेखा में, जिस रेखा में उसको रखना है इस तरह से हम उनको पंक्तिबद्ध रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है, जब हम ए के ऊपर यानी कि फोर्थ ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे कलर्स शो हो रहे हैं और इन कलर्स में से हम कोई भी कलर को चूज करके हमारे टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, उस टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है, ये जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फॉर्मेटिंग के लिए जो ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फॉन्ट, सेकंड ऑप्शन है साइज एंड थर्ड ऑप्शन है पैराग्राफ। फॉन्ट में हमें क्या करना होता है कि हम चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट का जो फॉन्ट है उसे हमें चेंज करना है, तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे फॉन्ट ओपन हो जाएंगे और आप अपने मनपसंद फॉन्ट को उसमें से चूज कर सकते हैं। फॉन्ट के ऊपर स्टाइल का भी एक ऑप्शन दे रखा है, आप उसके ऊपर भी क्लिक करके अपने टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। नीचे की साइड साइज का दे रखा है। अब साइज में आप देख रहे होंगे दोनों साइड इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि एक साइड से बढ़ाना और एक साइड से घटाना। अगर आप चाहते हैं कि आपके टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज करना है तो आप देखिए जो लेफ्ट साइड में जो सिंबल बना हुआ है उसके ऊपर क्लिक करते जाना तो बीच वाले जो नंबर हैं वो बढ़ते जाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि टेक्स्ट की साइज को कम करना है तो जो ये 11 के पास में जो सिंबल दे रखा है राइट साइड में, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो कम साइज का हो जाएगा। इस तरह से इसका यूज होता है। एंड जब हम पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करेंगे आफ्टर देन कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा और यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे सामने 5 ऑप्शंस ओपन हो रहे हैं। 5 ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन है अलाइनमेंट, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें
पंक्तियों को लाइन में किया जाता है, यानी सापेक्ष स्थिति में किया जाता है। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है लाइन नंबर, यानी कि आपने जो टेक्स्ट लिखा है आप उसमें कुछ नंबर देना चाहते हैं, तो आप लाइन नंबर पे क्लिक करेंगे तो वहां से आपको नंबर मिलेंगे और आप अपने टेक्स्ट पे नंबर को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है पैराग्राफ के बाद जो नीचे वाला है लाइन बुलेट, इस पे क्या होता है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अपने टेक्स्ट के आगे कोई गोल सिंबल दे सकते हैं, या फिर एरो का सिंबल दे सकते हैं, स्टार का सिंबल दे सकते हैं। ऐसे इसमें बहुत सारे सिंबल्स आते हैं और उन साइन को आप अपने टेक्स्ट के आगे रख सकते हैं। नेक्स्ट लाइन स्पेसिंग का है, इसमें आप पंक्ति को रिक्त कर सकते हैं। इस तरह से इन सारे ऑप्शंस का बहुत ही अच्छे से यूज होता है, लेकिन ये हम इनको जैसे जैसे खोलेंगे वैसे वैसे हमारे ध्यान में आता जाएगा। जब तक हम इसका अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हमें ये समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए इसको देखने के बाद मैं चाहती हूँ कि आप इसका अभ्यास जरूर करें। नेक्स्ट इसके बाद जो है ये जो पेज ओपन हो रहा है, इसमें शो हो रहा है लिंक, कमेंट, इमेज, टेबल, हॉरिजॉन्टल लाइन। इस तरह से ये सारे जो ऑप्शंस आपके सामने शो हो रहे हैं। इसमें इमेज के ऊपर जो एरो दे रखा है, आप चाहते हैं कि आपने जो टेक्स्ट लिखा है उसके साथ में आपको कोई इमेज क्रिएट करना है, कोई भी इमेज जोड़ना है, जैसे आपको कैमरे से ही खींचना है या फिर आपको अपने गैलरी में जाके उसको इमेज को सिलेक्ट करना है, तो आप यहाँ इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 ऑप्शंस ओपन हो रहे हैं। फ्रॉम फोटोज सेकेंड ऑप्शन, फ्रॉम कैमरा और थर्ड ऑप्शन है फ्रॉम वेब। यानी कि आपको फोटोज गैलरी में से चाहिए तो आप फ्रॉम फोटोज के ऊपर क्लिक करेंगे, और आप चाहते हैं कि नहीं आपको तो कैमरे से ही डायरेक्ट खींच के उसके ऊपर क्रिएट करना है, तो आप फ्रॉम कैमरा के ऊपर क्लिक करेंगे। हम चाहते हैं अब इसमें आपको जो एरो दे रखा है वो फ्रॉम फोटोज के ऊपर दे रखा है, तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये इंटरफेस होगा और यहाँ पे जो गैलरी दिख रही है, गैलरी के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारी गैलरी ओपन हो जाएगी और यहाँ से हम कोई भी फोटोज सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको हमारे टेक्स्ट के साथ एडिट कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये एक बहुत ही सुंदर ऐसे मतलब कोई भी हम डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से इन सारे ऑप्शंस का यूज होता है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो फर्स्ट ऑप्शन मैंने आपको बताया था चूज टेम्पलेट का, इसमें क्या होता है। नेक्स्ट ये पेज ओपन हुआ, इसमें देखिए चूज टेम्पलेट। चूज टेम्पलेट जब हम ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, जब आप इसको ओपन करेंगे और देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या क्या है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस टेम्पलेट्स में क्या होता है, इनबिल्ट टेम्पलेट्स होते हैं, बहुत सारे टेम्पलेट्स होते हैं जिनका आप यूज करके अपने डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि इससे आप क्या कर सकते हैं, आपको सीवी बनाने का आइडिया मिल सकता है, और सीवी मीन्स रेज्यूम या फिर आप करिकुलम विटे जो भी बोलते हैं इसको। और इसमें से आप कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड यानी कि लेसन प्लानिंग कर सकते हैं। कोई पैराग्राफ आपको लिखना है तो वो भी आप इसमें से कोई भी टेम्पलेट चूज करके आप पैराग्राफ क्रिएट कर सकते हैं। यदि आप साइंस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ करना चाहते हैं तो वो भी इसमें हो सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आप बिजनेस से संबंधित हैं और आप चाहते हैं कि कोई लेटर लिखना है तो वो भी आप इसमें से कोई भी टेम्पलेट चूज करके लेटर लिख सकते हैं। इस तरह से इसमें बहुत सारे वर्क टेम्पलेट्स दे रखे होते हैं और जिनसे आप फुल डिजाइन में अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर सकते हैं। इस तरह से ये सारा इस डॉक्यूमेंट्स का यूज होता है और ये बहुत ही यूजफुल है। आप चाहे तो इसमें अपने एग्जाम पेपर भी तैयार कर सकते हैं। अच्छे से अच्छे पेपर इसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार हो सकते हैं। इसमें मेरी मोबाइल की स्क्रीन शो नहीं हो रही है, अगर मेरी स्क्रीन शो होती तो शायद मैं आपको मोबाइल के अंदर जो जो मैंने वर्क किया है वो आपको मैं शो कर सकती कि किस तरह से इसमें वर्क किया जाता है। नेक्स्ट इस तरह से ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे ये पहले से तैयार किया हुआ है
और इस तरह से आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपना तैयार कर सकते हैं। बहुत ही यूजफुल टूल है, ये निःशुल्क भी है और इसका आप यूज बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, एक इसमें आपको मैं और बताना चाहूंगी कि जैसे कि किसी को टेक्स्ट टाइप करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, वो करने में थोड़ी दिक्कत भी होती है, हर कोई इतना टाइम भी नहीं दे पाता है। और तो उसके टेक्स्ट को टाइप करने के लिए आपको बहुत ही इजी और अच्छा सा आइडिया बता रही हूँ कि जैसे कि आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा गूगल ट्रांसलेट का, लगभग सभी के मोबाइल में शायद होगा ये। गूगल ट्रांसलेट में क्या होता है, उसमें एक कैमरे का सिंबल आता है, उस कैमरे के आइकन पे आप क्लिक करके आपको जो टेक्स्ट लिखना है उस टेक्स्ट का आप फोटो खींच लीजिए। और फोटो खींचने के बाद आप, यदि आप चाहते हैं, उसमें फोटो खींचते हैं तो आसपास के जो भी वर्ड्स होते हैं जो आपको अननेसेसरी लगते हैं, आप चाहते हैं कि ये वर्ड्स मुझे नहीं चाहिए और वो भी उसमें आ जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, अपनी फिंगर से जो जो आपको वर्ड्स चाहिए उन वर्ड्स के ऊपर अपनी फिंगर को घुमाते जाइए, सिलेक्ट कर दीजिए कि ये सारा मैटर मुझे चाहिए। उसके बाद आप उसको ओके करने के बाद ऑल सिलेक्ट हो जाएगा और आप उसको अपने उस गूगल ट्रांसलेट में वो आ जाएगा और उसके बाद वहां से आप उसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप अपने गूगल डॉक्स में जाके उसको पेस्ट करेंगे तो वो आपका मैटर वैसे के वैसे उसमें पेस्ट हो जाएगा। इस तरह से आप करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। और आप चाहते हैं उसमें कोई भी फोटो भी क्रिएट करे तो वो फोटो वाला मैंने आपको बताया ही है। इस तरह से आप बहुत ही अच्छे से अच्छे डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है गूगल स्लाइड का। गूगल स्लाइड लगभग सारे ऑप्शंस गूगल डॉक्स और गूगल स्लाइड के एक जैसे ही होते हैं। जिस तरह से गूगल डॉक्स जो है वो MS वर्ड की तरह काम करता है, इसी तरह से गूगल स्लाइड जो है वो MS पावर पॉइंट की तरह काम करता है, यानी जो शॉर्टकट में जिसे PPT बोलते हैं, इस तरह से ये काम करता है। लगभग दोनों की जो विशेषता है, मैंने आपको जो गूगल डॉक्स की जो फीचर्स बताए हैं लगभग सेम वही इन दोनों के फीचर्स हैं। गूगल स्लाइड्स में क्या होता है, इसमें आप अपनी बहुत ही सुंदर PPT तैयार कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पूरी ये प्रेजेंटेशन इस PPT के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत की है, उसी तरह से आप अपने बच्चों को ऐसे PPT के माध्यम से अपने लेसन को वगैरह ऐसे समझा सकते हैं। इसकी बहुत सारी स्लाइड्स तैयार हो जाती हैं, एक साइज स्लाइड्स होती हैं तो उसको एक्सप्लेन करना आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि गूगल स्लाइड क्या है, गूगल स्लाइड का उपयोग क्या है, गूगल स्लाइड के कार्य क्या है और गूगल स्लाइड के विकल्प क्या है, ये सब हम एक बार इस PPT के ऊपर नजर डालेंगे। गूगल स्लाइड को भी हमें प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करना होता है और जब हम गूगल स्लाइड को ओपन करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। जो हमने गूगल डॉक्स में देखा सेम वैसा का वैसा ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है इसमें और उसमें। तो नीचे जो प्लस का सिंबल दिख रहा है, साइन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ वही इंटरफेस होगा। चूज टेम्पलेट एंड न्यू प्रेजेंटेशन। न्यू प्रेजेंटेशन में हम क्लिक करेंगे, सबसे पहले हम चूज टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसमें हमें ये न्यू प्रेजेंटेशन पे ऊपर क्लिक किया है। इसके ऊपर क्लिक करने पर हमें अगर हमें कोई न्यू प्रेजेंटेशन देनी है तो यहाँ से हम स्लाइड्स तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आपको एक सिंबल दिख रहा होगा नीचे वाला, वो प्लस के ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से क्या करना होता है कि हम और भी इसमें स्लाइड ऐड कर सकते हैं। हमें जितनी स्लाइड्स चाहिए तो यहाँ प्लस के ऊपर से हम और भी स्लाइड को ऐड करते जाएंगे। इस तरह से ये इसका यूज है। नेक्स्ट जो है, ये स्लाइड प्लस के ऊपर स्लाइड करने के बाद ये इस तरह के सारी स्लाइड्स हमारे सामने ओपन हो रही है और इस ऐसे हम किस तरह की स्लाइड तैयार करना चाहते हैं तो यहाँ से हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वही जो मैंने आपको गूगल डॉक्स में समझाया वो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं।
इसमें जो ऊपर जो आप ब्लू कलर का जो बॉक्स देख रहे हैं, इस पे आपको डबल बार क्लिक करना होता है और यहाँ से आपको टाइपिंग करनी होती है, आपको हटाना होता है। तो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ऊपर ऑप्शन आते हैं कट के, पेस्ट के, कॉपी के, जो भी आप वहां से करना चाहते हो तो यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। अपने टेक्स्ट की साइज जो बढ़ानी है वो मैंने आपको बता दिया। ऊपर वाले जो ऊपर वाला ए दिख रहा है, ए के ऊपर क्लिक करोगे तो वहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ऊपर जो आप एरो के जो सिंबल देख रहे हैं, दोनों साइड से झुके हुए एरो के जो सिंबल हैं, उस पे आप क्या कर सकते हैं, क्लिक करोगे आपको अनडू और रेडू कर सकते हो। यदि आप चाहते हैं कि आपको टेक्स्ट को अनडू करना है तो अनडू के ऊपर क्लिक करो। यदि आप चाहते हो कि रेडू करना है, आपको जो टेक्स्ट आपने पहले लिखा था उसको वापस लाना है तो रेडू कर दो, उसको हटाना है तो अनडू कर दो। इस तरह से इनका यूज होता है। इस तरह से आप जैसे जैसे इसको ओपन करोगे, इसको वर्क में लोगे, यूज में लोगे, उतना ही आपको ये समझ में आता जाएगा। नेक्स्ट जो है वही सारे सिंबल आए, यहाँ पे टेक्स्ट के फॉन्ट आई, साइज आई, पैराग्राफ, सेफ चेंज करना चाहते हो सेफ, और टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहते हो तो टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हो। लगभग सेम ही है जो डॉक्यूमेंट उसमें मैंने समझाया आपको। तो सारे ऑप्शन वो के वही हैं और इनका यूज करके आप बहुत ही सुंदर पीपीटी तैयार कर सकते हो। टाइम तो लगेगा लेकिन अगर आप इसका अभ्यास करेंगे तो अच्छे धुरंधर भी हो जाओगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट जो है ये जो मैंने आपको बताया, ये का ये वापस ओपन हो रहा है, वो के वो ऑप्शंस आ रहे हैं। इन्हीं ऑप्शंस का यूज करके आप पीपीटी तैयार कर सकते हैं। इसमें जो ये आए हैं जैसे बॉर्डर कलर, बॉर्डर लाइन, बॉर्डर बैग, ये सारे जो हैं आप यहाँ से आप बॉर्डर कैसी कलर करना चाहते हो, जो भी आपको शैडो देना है, इसमें से आप जैसे जैसे इसको ओपन करोगे तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। अभी फिलहाल नहीं कर पा रही हूँ, ऐसे प्रैक्टिकल अगर किया होता तो थोड़ा अच्छे से समझ में आता शायद, लेकिन आप प्रयास करना। ये जो कलर चेंज करना है, थीम का, बेसिक, कस्टम, ये सारे ऑप्शन इसमें दे रखे हैं। यहाँ से कलर चूज करो। नेक्स्ट ये चूज टेम्पलेट, इसमें भी बहुत सारे टेम्पलेट्स दे रखे हैं जिसमें से आप जब चूज टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह के फुल डिजाइन में सारे टेम्पलेट्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ से आप लेसन प्लान बना सकते हो, बुक की रिपोर्ट बना सकते हो, फील्ड यात्रा, जो भी यहाँ पे ये आपको दे रखे हैं इनमें से कोई भी टेम्पलेट को चूज करके आप अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो। यहाँ से मैंने भी ऐसे कई सारे फोटो क्रिएट किए हैं और बहुत सुंदर क्रिएट होते हैं, तो शायद आप भी करोगे तो आपसे भी हो जाएगा। ये यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाया है, जैसे यहाँ पे नाम लिखा है और ऊपर कट, कॉपी, पेस्ट जो भी आप करना चाहते हो वो यहाँ से सिलेक्ट करके कर सकते हो और बहुत ही कूल डिजाइन में आप तैयार कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और आशा करती हूँ कि आप इन दोनों ऐप्स का यूज करके और अच्छा फायदा उठाएं और अपने शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद खमा दीदी को। अभी आगे की कड़ी में पाठ पढ़ाने के बाद प्रश्न कैसे पूछना, प्रश्न बनाने कैसे और प्रश्न पूछना कैसे, एक साथ सभी को प्रश्न लिख करके भेज दिए, प्रश्नों के उत्तर इकट्ठे होने के बाद सबको अपने पास आ जावे, इसके लिए बहुत अच्छा एक ऐप है गूगल फॉर्म, जिस पर सब लोग जाकर के सभी भैयाओं को एक क्लिप भेज दिया, सब उसमें प्रश्न निर्माण कर लेंगे और वो प्रश्न हमारे पास आ जाएंगे। इसलिए इस प्रशिक्षण को देने के लिए महावीर सिंह जी भादरादून, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो हमारे साथ आए, महावीर सिंह जी। और ये जो गूगल फॉर्म है, इस गूगल फॉर्म पर और हम सबको काम करना महावीर सिंह जी अभी बताएंगे।
भाई साहब? आवाज आ रही है क्या मेरी? सभी को प्रणाम। जैसे कि भाई साहब ने बताया कि वीडियो के बाद में बालक का मूल्यांकन लेना होता है। मूल्यांकन के लिए प्रश्नोत्तरी बहुत जरूरी है, और प्रश्नोत्तरी के लिए ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी कैसे करें और उसका मूल्यांकन भी बालकों तक पहुंचाना है, वो कैसे करें। तो इसके लिए हमें जिस प्रकार से खम्मा जी ने गूगल डॉक्स और गूगल स्लाइड के बारे में बताया, उसी प्रकार गूगल्स का एक गूगल फॉर्म भी एक एप्लीकेशन है जिसको, हाँ कमेंट्स आ रहा है कि आवाज नहीं आ रही मेरी, तो बीच बीच में कमेंट्स बताती रही है आवाज अगर नहीं आ रहा तो। अब आवाज आ रही है सत्यवती? तो हेलो, तो हम गूगल फॉर्म जो कि गूगल ड्राइव का ही एक हिस्सा है, ये गूगल डॉक्स के साथ उपलब्ध है। ये गूगल डॉक्स के साथ उपलब्ध है। गूगल फॉर्म की सहायता से हम और आप बड़े आराम से ऑनलाइन डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही उस डाटा को गूगल फॉर्म में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं गूगल फॉर्म क्या है। गूगल फॉर्म एक ऐसा ऑनलाइन टूल है जिससे आप फॉर्म बनाकर आराम से किसी को भी सोशल मीडिया, ब्लॉग या वेबसाइट पर शेयर कर सकते हैं और डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। इसे बनाना और एडिट करना बहुत ही आसान है और ये बिल्कुल फ्री है। गूगल फॉर्म बनाने के लिए आपके पास एक जीमेल आईडी होना बहुत अति आवश्यक है, और गूगल फॉर्म आपके गूगल ड्राइव के साथ कनेक्ट रहता है। तो आइए जानते हैं गूगल फॉर्म से क्या क्या फायदे हैं। गूगल फॉर्म की सहायता से आप कई प्रकार के ऑनलाइन फॉर्म तैयार कर सकते हैं, जैसे कि सर्वे फॉर्म, क्विज फॉर्म, रिव्यू फॉर्म, पार्टी इनविटेशन फॉर्म, कॉन्टेक्ट फॉर्म, बायोडाटा फॉर्म, ऑनलाइन जॉब फॉर्म, फाइल अपलोड फॉर्म। इस प्रकार के कई फॉर्म बनाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और बालकों के साथ में क्विज प्रश्न उत्तरी कर भी कर सकते हैं। गूगल फॉर्म क्रिएट करने के लिए आपको जाना होगा www.google.com/form, या फिर क्रोम में जाकर गूगल में सर्च करना होगा गूगल फॉर्म। सर्च के बाद में जो पहली लिंक आएगी गूगल फॉर्म फ्री ऑनलाइन सर्वे, उस पर आपको क्लियर करनी है। तो मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। हाँ, तो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? बोलिए बोलिए बोलिए।
अभी स्क्रीन शेयर नहीं हुई है महावीर जी। जी भाई साहब अपन बताइए। अभी कर रहे हैं स्क्रीन शेयर, थोड़ा धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। थोड़ा धैर्य रखिए, हो रही है, कर रहे हैं। जी भाई साहब स्क्रीन शेयर हो गई क्या? हो गई है महावीर जी स्क्रीन शेयर, आप बता सकते हैं। जी भाई साहब, तो जैसे कि गूगल के अंदर यहाँ जो सर्च है, इस सर्च के अंदर गूगल फॉर्म टाइप करना है, और टाइप करने के बाद में जो पहली लिंक आएगी, गूगल फॉर्म फ्री ऑनलाइन सर्वे फॉर पर्सनल यूज, इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में हमारे सामने डॉक्स, चैट, स्लाइड और फॉर्म, तो हमें फॉर्म के ऊपर ओके करना है। तो हमारे पास में ये दो प्रकार के ऑप्शंस आएंगे, जिस पर हमें गो टू गूगल फॉर्म पे जाना है। जैसे हम गूगल ओपन करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारे टेम्पलेट गैलरी खुलेगी, उसमें से जो भी आपको पसंद आए, जिस पर आपको काम करना है, वो आप ओपन करके इस पर आप काम कर सकते हो। ज़्यादातर हम ब्लैंक टेम्पलेट का उपयोग करते हैं, तो मैंने ब्लैंक टेम्पलेट को ओपन कर दिया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक पेज ओपन हो गया। इस पेज के अंदर बहुत सारे प्रश्न के लिए ऑप्शंस आते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं मल्टीपल चॉइस लिखा हुआ है। इसी के अंदर जैसे आप ओके करोगे तो सबसे पहले शॉर्ट आंसर, उसके बाद में पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन, फाइल अपलोड, लाइनियर स्केल, मल्टीपल चॉइस ग्रेड, टिक बॉक्स ग्रेड, डेट और टाइम। इन ऑप्शंस का उपयोग करके हम प्रश्न या कोई भी फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको पूरा प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। तो अपने पास में पेन और नोटबुक या कोई कॉपी हो, तो जो जो आपको समझ में नहीं आए उसको लिख लेना। तो सबसे पहले हम पेज का बैकग्राउंड सिलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको ये कलर बॉक्स ऐसे दिख रहा है, आपको इसको आपको सिलेक्ट करना है, और जैसे ही ओपन करने के बाद में इस प्रकार की थीम आपके सामने आएगी। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है चूज इमेज, इसमें जाकर आप अपने मोबाइल गैलरी के अंदर जाकर कोई भी आप इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से अपलोड करना है, अपलोड ब्राउजर, जो आपको मेमोरी के अंदर जो फोटो होगा या फिर जो भी पिक्चर है उसको ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने मेरे यहाँ से ओम का पिक्चर मैंने सिलेक्ट किया, फिर हम ओपन करेंगे, और जैसे ओपन करेंगे तो ये पूरी वो फाइल यहाँ पर आ जाएगी। जिस प्रकार से ये बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पर आपको वो पिक्चर नहीं दिख रही है, वो पिक्चर यहाँ पर आ गई है। मैं यहाँ से डन करूंगा, और जैसे डन करूंगा तो आपकी प्रोफाइल नेट के हिसाब से बहुत धीरे धीरे चल रहा है।
जैसे कि देखो यहाँ पर ओम थीम आ गया है। इस प्रकार से आप अपने विद्यालय का पिक्चर भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इन थीम कलर का उपयोग करके भी आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए। यहाँ से आप फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हिंदी में लिखा हुआ फ़ॉन्ट चेंज नहीं होता। इंग्लिश का फ़ॉन्ट यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है अनटाइटल फ़ॉर्म, इसको देखो, जैसे कि इस पर ओके करेंगे तो इस प्रकार से ये चेंज हो जाएगा। लेकिन जो हिंदी में लिखा हुआ है वो चेंज नहीं होगा। तो मैं इसको एक बार बेसिक ही रखता हूँ। यहाँ से वापस कैंसल कर लेंगे। अब जैसे कि एक हो कोई प्रश्न उत्तरी के लिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो जैसे क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद में अपने विद्यालय का नाम लिख सकते हैं। जैसे कि मैं अपने विद्यालय का नाम लिख देता हूँ, आदर्श विद्या मंदिर। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि आदर्श विद्या मंदिर लिख दिया मैंने, पूरा नाम नहीं लिखता मैं। अब यहाँ पर जो नीचे फ्रॉम डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, यहाँ पर आप अपना, जैसे कि आप परख ले रहे हैं तो वहां पर आप लिख सकते हैं प्रथम परख। मैंने यहाँ पर प्रथम परख टाइप कर लिया है। अब कौन सी कक्षा का परख है, उसके लिए हमें यहाँ पर जो डबल टी दिख रही है आपको, इस डबल टी के ऊपर जाकर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया ऑप्शन आएगा। जैसे ऊपर आया था बड़ी हेडिंग के अंदर, उसी प्रकार नीचे भी उसी प्रकार का स्मॉल में आएगा। तो यहाँ पर हम कक्षा लिख सकते हैं। कक्षा पंचमी यहाँ पर हम सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, विषय विषय गणित। इस प्रकार से हम प्रश्न उत्तरी के लिए हेडिंग लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है अनटाइटल्ड क्वेश्चन, यहाँ पर मैं बालक का नाम पूछूंगा, क्योंकि बालक का नाम, पिता का नाम, ये फॉर्मेलिटी बहुत जरूरी है। तो मैं आपको प्रैक्टिकल के यहाँ पर लिख देता हूँ, विद्यार्थी का नाम, विद्यार्थी का नाम। और जैसे ही मैं लिखूंगा विद्यार्थी नाम, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो मल्टीपल चॉइस था वो अपने आप चेंज होकर शॉर्ट आंसर में आ जाएगा, क्योंकि बालक का नाम एक लाइन में ही आता है। तो विद्यार्थी का नाम यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें जो रिक्वायरमेंट है, मतलब बालक का नाम बहुत आवश्यक है, इसलिए यहाँ पर इस रिक्वायरमेंट को ओपन ऑन करना है। अब नेक्स्ट प्रश्न के लिए वापस ये जो प्लस दिया हुआ है, इस प्लस को क्लिक करेंगे तो वापस से प्रश्न जो पहले पेज था वैसे कि वैसे वापस खुलेगा। यहाँ पर हम पिता का नाम लिख सकते हैं, पिताजी का नाम, और ये भी जरूरी है, तो ये भी शॉर्ट आंसर हो गया।
इसको भी हमने रिक्वायरमेंट। अब उसके बाद में कक्षा ऊपर आ गई है, लिखने की जरूरत नहीं है, रोल नंबर यहाँ पर जरूरत नहीं है, वो अपने ऑफलाइन है इसलिए वहां पर करते हैं। अब हम सीधा प्रश्न कैसे बनाते हैं वो आपको बताते हैं। अब वापस हम प्लस में जाएंगे। पहला प्रश्न, जैसे कि मैं यहाँ पर गणित का प्रश्न लिख रहा हूँ, कितने महीने 31 दिन के होते हैं। अब प्रश्न तो लिख दिया, अब इसके लिए ऑप्शंस भी डालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो मल्टीपल चॉइस लिखा हुआ है, तो मल्टीपल चॉइस के अंदर हम मल्टीपल चॉइस भी ले सकते हैं, चेक बॉक्स का भी ले सकते हैं और ड्रॉप डाउन का भी उपयोग कर सकते हैं। ये तीनों ऑप्शंस एक जैसे हैं। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस के अंदर ये जो राउंड है इस प्रकार का चिन्ह आएगा और चेक बॉक्स के अंदर ये चेक्स जैसा ऑप्शन आएगा और ड्रॉप डाउन के अंदर एक क्लिप के अंदर नीचे बहुत सारे ऑप्शंस खुलेंगे, तो जो आप सिलेक्ट करेंगे वो इसके अंदर सिलेक्ट हो जाएगा। तो ज्यादातर हम मल्टीपल चॉइस का उपयोग करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शंस लिखा हुआ है, यहाँ ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम एक ऑप्शंस लिख देते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया 6। फिर दूसरा ऑप्शंस के लिए यहाँ पर ऐड ऑप्शंस में जाना, जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दूसरा ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे कि 5, फिर वापस नेक्स्ट तीसरा 7, फिर नेक्स्ट वापस यहाँ लिख देता हूँ मैं 8। इस प्रकार से ये 3-4 ऑप्शंस आ गए हमारे पास में। अब नेक्स्ट प्रश्न के लिए हमें ये भी जरूरी है प्रश्न, इसलिए रिक्वायर्ड जितने भी प्रश्न है वो अनिवार्य है, इसलिए यहाँ पर हम लिखते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ मैं लिख देता हूँ, कितने महीने इस दिन के होते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन में लिख देता हूँ जैसे कि 5, फिर नेक्स्ट दे दिया 4, फिर मैंने नेक्स्ट 6, फिर नेक्स्ट 7। इस प्रकार से जैसे कि पहले मैं लिया था मल्टीपल चॉइस, अब इसमें आपको चेक बॉक्स का ऑप्शन बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर गोल आ रहा था और यहाँ पर स्कोर आ रहा है, और इसको भी रिक्वायर ओके कर लेता हूँ, अति आवश्यक है। और नेक्स्ट प्रश्न के लिए वापस प्लस में जाएंगे, और प्लस में जाने के बाद में तीसरा प्रश्न, फरवरी महीना, फरवरी महीना, फरवरी महीने में कितने दिन होते हैं। जैसे तीसरा प्रश्न आपके सामने प्रेजेंट है, और यहाँ पर भी ऑप्शंस लिख देता हूँ मैं, जैसे कि 28, दूसरा ऑप्शन में लिख देता हूँ 31, तीसरा ऑप्शन में लिख देता हूँ 30, और चौथे ऑप्शन में लिख देता हूँ 26। इस प्रकार से अब मैं यहाँ पर मल्टीपल आपको बता दिया, चेक बॉक्स बता दिया, ड्रॉप डाउन। जिस प्रकार से ड्रॉप डाउन करूंगा मैं तो यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे क्रमांक आ जाएगा, और ये पूरे के पूरे ऑप्शन यहाँ पर बताएंगे, और ये भी जरूरी है तो इसको भी रिक्वायर कर लेते हैं। उसके बाद में अगर कोई आप बालकों से चित्र
मंगवाना चाहते हैं, जैसे कि विज्ञान के अंदर कोई भी डायग्राम आप बनाकर आप फाइल मंगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जैसे कि आपने यहाँ लिख दिया चौथा प्रश्न, जैसे गणित का पेपर है और मैं विज्ञान का प्रश्न यहाँ पे बता रहा हूँ, या फिर तो जैसे कि मैंने लिख दिया आँख का चित्र बनाइए। आँख का चित्र बनाइए। अब यहाँ पर ऑप्शंस आपको मल्टीपल चॉइस यहाँ ओके करने के बाद में आपको जैसे मैंने बताया था बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें आपको फाइल अपलोड का ऑप्शन चुनना है। और जैसे फाइल अपलोड के लिए आप ओके करोगे तो आपके सामने यहाँ पर एक कंटिन्यू के लिए पूछेगा, तो आप यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के बाद में आप वो फाइल कितनी साइज की चाहिए वो भी आप यहाँ पर आप लिख सकते हो। जैसे कि ज़्यादातर हम 10 MB का पिक्सल से ज़्यादा नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पर जो सिलेक्ट किया हुआ है उसको ही रखना है और ये भी रिक्वायर रखना है। अब इस प्रकार से अब इसके नंबर देने हैं, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है और कौन सा प्रश्न कौन सा सही है। आप इसको जांचोगे नहीं, मूल्यांकन अपना आप बालक करेगा। और वो मूल्यांकन करने के लिए अब आपको वापस स्क्रॉल करके ऊपर आना है। जैसे कि आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिया जा रहा है, एक तो थीम का दिया हुआ है और एक यहाँ पर प्रीव्यू जो आपने प्रश्न बनाया है इसको कैसे दिखता है वो इस प्रकार से दिखेगा। जैसे कि देखो आदर्श विद्या मंदिर आ गया, प्रथम वर्ग आ गया और यहाँ लिखा हुआ है पंचमी विषय लिखा हुआ है, विद्यार्थी का नाम आ गया, पिताजी का नाम आ गया, कितने महीने 21 दिन के होते हैं। जैसे कि पहले प्रश्न में हमने मल्टीपल चॉइस लिया था, इसलिए यहाँ पर गोल आ रहा है ऑप्शंस। और फिर हम नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न के अंदर हमने सेक्स बॉक्स के लिया था, इसलिए यहाँ पर गोल की जगह यहाँ पर सेक्स आ रहा है। और फिर तीसरे प्रश्न के अंदर यहाँ पर हमने ड्रॉप डाउन लिया था, तो ड्रॉप डाउन के अंदर इस प्रकार का दिखेगा हमारे पास में। और जैसे इसके अंदर ओके करेंगे तो जितने भी हमारे ऑप्शंस थे वो दिखाई देगा और जो भी सही होगा उसमें पता चल जाएगा। अब जैसे कि आँख का चित्र बनाइए, यहाँ पर बालक अपनी कॉपी के अंदर डायग्राम बनाकर यहाँ पर वो पिक्चर अपलोड कर सकता है। अब आपको नंबर देना है, तो आपको वापस इसको बैक ले लेते हैं एक बार। यहाँ पर दिया हुआ तीसरा ऑप्शन सेटिंग, इस सेटिंग को ओपन करने के बाद हमारे सामने यो लास्ट ये एक तो जनरल दिया हुआ है, एक प्रेजेंटेशन दिया हुआ है और लास्ट में दिया हुआ है क्विज। तो इस क्विज का ऑप्शन हमारे प्रश्न उत्तरी में काम आता है। तो यहाँ पर हम क्विज को ओपन करने के बाद में यहाँ लिखा हुआ है मेक दिस ए क्विज, तो इसको हमें ओपन करना है। यहाँ ओपन करने के बाद में नीचे की ओर जो ऑप्शन हैं इसको छेड़छाड़ नहीं करनी है, जो जैसा है वैसे ही उसको रखना है। अब हमें जनरल लीग में थोड़ा सा आपको बता देते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स, मतलब बालक एक बार ही इसको उत्तर दे सकते हैं। एक बार उत्तर देने के बाद में वापस वो उत्तर नहीं दे सकता, इसलिए यहाँ पर आपको ओके करना है। यहाँ ओके करेंगे तो वो एक बार ही उसका उत्तर देगा, जो जीमेल है उसी से एक बार यही उत्तर दे पाएगा। तो यहाँ पर मैं राइट कर देता हूँ ताकि वो बालक दोबारा उसको ठीक नहीं कर पाए। अब यहाँ जो राइट में सेव का ऑप्शन आ रहा है, वहां पर आपको जाकर सेव करना है और जैसे ही सेव कर लेंगे तो आपके सामने प्रश्न के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो आपके खुल जाएंगे, वो आपको अभी बताते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, इसके ऊपर वापस ओके करेंगे तो नीचे की ओर आप देखेंगे
यहाँ लिखा हुआ है आंसर की, यहाँ लिखा हुआ है आंसर की, और यहाँ पर आंसर की जैसे कि लिखा हुआ पहला प्रश्न उत्तर कितने महीने 31 दिन के होते हैं। तो यहाँ पर आप सबको ध्यान है ही है, 31 महीने 7 दिन होते हैं। तो यहाँ पर मैं ओके कर लूंगा, और जैसे ही मैं यहाँ पर ओके, यहाँ पर आंसर की डालेंगे तो यहाँ पर 7 राइट हो जाएगा। ये आपका उत्तर सही है। अब इसको कितने नंबर का देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर 2 नंबर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर 2 नंबर दे दिए। अब फिर इसको डन कर लेंगे। जैसे आप डन करोगे आपके सामने ये 7 जो ऑप्शन है ये सही है, और जो बालक अगर ये 7 के ऊपर ओके करेंगे तो आप वो ऑटोमेटिकली उसके पास में 2 नंबर आ जाएंगे, और इसके अलावा कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। अब इसी प्रकार दूसरे प्रश्न के अंदर भी जैसे पहले प्रश्न में हमने किया था वैसे ही अपन दूसरे प्रश्न भी करते हैं। आंसर की 30 दिन में 4 सही है, उसके अंदर डन कर लेते हैं। उसके हाँ नंबर दिया नहीं, वापस आते हैं और इसको 2 नंबर देते हैं, फिर डन कर लेते हैं वापस। नंबर देने के बाद में फरवरी महीने में कितने दिन होते हैं ये सब आपको जानते ही है, जैसे कि 31 दिन है। तो आंसर की ये हो गया राइट, और फिर इसके नंबर देने हैं, 2 नंबर दे दिए, डन कर दिया। और चित्र के लिए लगभग सभी बालक पिक बनाते हैं तो उसको पूरे नंबर देते हैं, तो उसको भी हम 2 नंबर दे देते हैं। इस प्रकार से हमारा ये क्विज कंप्लीट हो गया। अब इस क्विज को बालकों तक पहुंचाना है, इसके लिए हमें जो यहाँ पर सेंड का जो ऑप्शन आ रहा है इस सेंड के ऑप्शंस पर ओके करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन दिया जा रहा है, मेल का और लिंक का, और फिर आपको यहाँ पर HTML इसका उपयोग करना नहीं है। मेल सबके पास अपने पास होती नहीं, इसलिए मेल भी नहीं करना है। यहाँ से आपको इस लिंक को कॉपी करना है। ये जो लिंक है इस पूरी लिंक को कॉपी करना है, और कॉपी करने के लिए आपको यहाँ पर एक कॉपी ऑप्शन दिया रहा है, यहाँ पर आपको ओके करने के बाद में यहाँ पर कॉपी, ये लिंक कॉपी हो जाएगी। फिर यहाँ से आप अपने मोबाइल के अंदर जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप भेज सकते हैं। तो व्हाट्सएप के अंदर आप जैसे भेजेंगे वो बालक के पास में वो पहुंच जाएगा। तो मैं यहाँ पर वापस एक बार कैंसिल कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर प्लस है, अब थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। ये प्लस है, प्लस के बाद में यहाँ पर एक जो आपने पहले से फॉर्म बना हुआ है या फिर कोई भी फाइल बनी हुई है इसको ही कोई चेंज करना है या फिर उसमें कोई जोड़ना है या फिर काटना है तो इसका ऑप्शन कर सकते हैं। जैसे और फिर उसके नीचे लिखा हुआ डबल टी, तो आपको जैसे कि स्कूल का नाम लिखा हुआ है उसके बाद में एक और इस प्रकार का ऑप्शन की आवश्यकता है, तो इस डबल टी का उपयोग करके आप इसका फॉर्म बनाने में सहायता हो सकती है। अगर आपको लगता है कि मुझे इसके साथ में पिक्चर भी ऐड करनी है तो पिक्चर ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर जो पिक्चर ऐड इमेज लिखा हुआ है इस ऐड इमेज का उपयोग करते हुए आप पिक्चर का यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर स्कूल पिक्चर जिस प्रकार से मैंने थीम चेंज की थी उसी प्रकार यहाँ पर भी आप पिक्चर ऐड कर सकते हैं। तो अपलोड ब्राउजर में जाकर जैसे कि मैंने ओम का चित्र सिलेक्ट कर लिया है और ये अपलोड हो रहा है। जैसे कि मैंने ओम का पिक्चर यहाँ पर आपके सामने ऐड हो गया है इस प्रकार से। तो आप नए फॉर्म नवीन प्रवेश के लिए आप फॉर्म बनाना चाहते हैं, उसमें आप अपने विद्यालय का
पिक्चर भी आप सेट कर सकते हैं, या फिर जिस प्रकार से चौथा प्रश्न हमने बनाया है आँख का चित्र, तो वो आँख का चित्र आप उसके साथ में आप अटैच करके भी आप दे सकते हैं यहाँ पर। इस चित्र के अंदर यहाँ पर पिक्चर का ऑप्शन दिया रहा है। इस पिक्चर के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पर आप जिस प्रकार से अपलोड करते हैं उसी प्रकार इसमें भी आप अपलोड कर सकते हैं, और ब्राउज़र में जाकर कोई भी पिक्चर आप यहाँ पर अटैच कर कर बालकों को बता सकते हैं कि इस प्रकार का आप चित्र बनाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक श्री राम जी का पिक्चर अपलोड किया है, तो ये प्रश्न के साथ में ये अटैच हो जाएगा। जैसे कि मैंने प्रश्न तो दिया था आँख का, लेकिन यहाँ पर आँख का चित्र नहीं होने के कारण मैंने श्री राम जी का पिक्चर आपको ऐड करके बताया है। तो इस प्रकार से आप आँख का पिक्चर ऐड कर सकते हैं। अब आपको एक फॉर्म भेज रहा हूँ, तो जैस वो आपको ओपन करके जिस प्रकार से बालक वो प्रश्न उत्तर करेंगे, उसी प्रकार का एक फॉर्म आपको क्रिएट करके आपको मैं भेज रहा है। उस फॉर्म को आप अभी लाइव फॉर्म भर के उसको सबमिट कर दीजिए। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके प्रश्न एक बनता है कि बालक ने जो प्रश्न उत्तरी दिया है हमारे पास में रिकॉर्ड क्या रहेगा। तो रिकॉर्ड के लिए आप कैसे जांचेंगे, उसके लिए आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस के पास में एक दिया हुआ है रेस्पॉन्स। इस रेस्पॉन्स में जाकर इस रेस्पॉन्स में जाएंगे तो आप किस भैया बहन ने किसने प्रश्न किया है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको जो मैंने फॉर्म भेजा है, आप सभी एक बार उसको ओपन करके फॉर्म को फिल कर दीजिए, ताकि आपको मैं प्रैक्टिकल के लाइव बता देता हूँ कि किस प्रकार से उसका रेस्पॉन्स आता है। जो आपको मैंने फॉर्म भेजा है उसका भी आपको मैं बता देता हूँ कौन सा फॉर्म भेजा है। अजय जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वो प्रधानाचार्य के ग्रुप के अंदर जो फॉर्म है वो सभी आचार्य के पास में पहुंच जावे। सभी आचार्यों को प्रधानाचार्य समूह में भी भेजा है, और इस जो चैटिंग है उसमें भी वहाँ लिखा हुआ है, प्रधानाचार्य समूह में भी वो भेज दिया है। और जो आपको फॉर्म भेजा था वो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। जैसे कि ये आपको फॉर्म भेजा है, इस फॉर्म को फिल करना है और इसका रेस्पॉन्स कितना आ रहा है अभी आपको लाइव बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर रेस्पॉन्स दिया हुआ, मैं रेस्पॉन्स के ऊपर ओके करता हूँ। अभी तक एक भी रेस्पॉन्स नहीं आया है। यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, यहाँ पर प्लस जैसे करेंगे आपके पास में एक क्रिएट ए न्यू स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल शीट आ जाएगी। यहाँ पर आपको क्रिएट करना है, तो यहाँ पर एक एक्सेल सभी शीट प्रधानाचार्यों से आग्रह है अपने आचार्य समूह में भेज दें। जिस प्रकार से
मैंने फॉर्म में आपको भेजा था, वो इस प्रकार से एक एक्सेल शीट के अंदर पूरी की पूरा बायोडाटा यहाँ पर आ जाएगा। सभी प्रधानाचार्यों को व्हाट्सएप ग्रुप में, समूह के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा हुआ है। और इस लिंक पर भी जिनको लिंक नहीं पहुंच रही है और इस उनको मैंने चैटिंग में भी यहाँ पर भेजा हुआ है। कमेंट्स के अंदर आ गया है, वहां से आप ओके करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। नरेश कुमार सबसे पहले, नरेश कुमार छगनलाल, जिनको जैसे आप लाइव देख रहे हैं, अभी तक एक भैया ने इसका जवाब दिया है, एवीएम राम सिंह। दूसरा सुनीता गुप्ता जालोर से। तो जैसे देखो, सुनीता गुप्ता के 10 में से 8 नंबर आए, नरेश कुमार के 10 में से 10 नंबर आए। इस प्रकार से अपने आप रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने, पूरी की पूरी एक्सेल शीट के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। सभी से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिल करें। तीसरा सुरेंद्र सिंह राठौर, एवीएम आहोर, 10 में से 10 नंबर। बहुत इजी प्रश्न है, अभ्यास कीजिए एक बार। अभी तक लाइव 57 है, 57 भैया लाइव है। सभी आचार्य फॉर्म फिल कर रहे हैं, टाइम लगेगा थोड़ा सा। तब तक मैं अजीत जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि मेरा पूरा हो गया है। नेक्स्ट चंद्र प्रकाश शुक्ला, उसका भी जवाब आ गया, 10 में से 10 नंबर। आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक हिंदमाल। ये आपके सामने पूरा पेज खुल जाएगा। इस प्रकार से आप अपना बालकों से रेस्पॉन्स लेकर पूरा का पूरा बायोडाटा आप ले सकते हो। बहुत अच्छा, धन्यवाद महावीर जी। जी भाई साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार आपने मुझे ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए भागीदारी 7 लोगों ने उत्तर दे दिया अभी। हाँ, मुकेश जी ये जो वीडियो बनाने का काम है, इसमें मोबाइल को थोड़ा सा ठीक से हम कहीं स्थापित करेंगे तो मोबाइल हिलेगा नहीं।
अब उसमें जुगाड़ टेक्नोलॉजी का उपयोग भी कर सकते हैं। इसी टेबल पर रख दें। हाथ में लेकर के ना रखें। 9 लोगों का उत्तर आ गया है। एक बार तुरंत प्रैक्टिस करते रहें। एक कमेंट्स आया भाई साहब, मुखी जी भाई साहब का कमेंट्स आया है। उन्होंने लिखा है क्या इसके माध्यम से सबसे बढ़िया एक और काम मैं बता रहा हूँ आप सब लोगों को, या लघु उत्तरात्मक व दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों के भी, तो यहाँ पर केवल और केवल बहुविकल्प के प्रश्न के प्रश्न ही लिया जा सकता है। अगर आपको लघुत्तरात्मक प्रश्न या दीर्घ प्रश्न तो लेना है तो उसका जांच आपको करना पड़ेगा। मूल्यांकन बालक करे, इसके लिए आपको बहुविकल्प प्रश्नों का ही प्रयोग लेना पड़ेगा। जी भाई साहब, अजय जी भाई साहब। जी बहुत बहुत धन्यवाद महावीर सिंह जी। ये जो जितना अभी आज किनेमास्टर, गूगल स्लाइड, गूगल डॉक और गूगल फॉर्म, ये 4 प्रकार की बातों का जो अभी को प्रशिक्षण दिया गया है, ये सब प्रशिक्षण हम सबके लिए तभी उपयोग होगा जब हम इसका अभ्यास करेंगे। बताने से काम नहीं चलेगा। दूर खड़े रहने से कितने भी नियम बताने पर तैरना नहीं आएगा, पानी में जाने पर ही तैरना आएगा। मुझे एक और ध्यान में आ रही बात, एक और बहुत अच्छी एप्लीकेशन है गूगल क्लासरूम, जिसके अंतर्गत सभी कक्षाओं के समूह बनाए जा सकते हैं और सभी कक्षाओं के भैया बहनों की उपस्थिति भी हो सकती है और उसके अंतर्गत बहुत अच्छे से और पढ़ाया भी जा सकता है। उसके लिए हम 2 दिन बाद आप सबके पास सूचना आ जाएगी। एक बार गूगल क्लासरूम का लाइव डेमो और आपके सामने करवा देंगे। ये जो सारी चीजें हैं आप सबको बताया है। आपके सब प्रधानाचार्यों के पास गूगल डॉक्स और गूगल स्लाइड्स के लिए खम्मा जी से पूछ सकेंगे। किनेमास्टर के लिए सुरेश जी गर्ग से और गूगल फॉर्म के लिए महावीर सिंह जी से। उनके नंबर आपके प्रधानाचार्य जी के पास रहेंगे, उनसे बात करेंगे तो वो उनके नंबर बता देंगे और उसके आधार पर यदि कोई आपको कोई समस्या आ रही तो पूछ करके उसको प्रैक्टिस करना है। आप सब जुड़े और मुझे लगता है कि हमारा ये काम बहुत अच्छा यशस्वी अपने पूरे जिले भर में आ जाएगा। हम सब जानते हैं ये संकट के दौर में जो हम करेंगे उसी को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। अन्यथा बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों की स्थिति बड़ी विचित्र है, बंद होने की स्थिति में। हम उस संघर्ष में टिके रहें, इसके लिए हम सबके लिए आवश्यक है कि नवाचार करें और अच्छे से अच्छी क्वालिटी, अच्छे से अच्छे गुणवत्ता युक्त, सरल, बोधगम्य, रुचिकर इस प्रकार के वीडियो बना करके हम अपने अभिभावकों तक पहुंचाएं, भैया बहनों तक पहुंचाएं, तो उनको अच्छा लाभ मिलेगा। तो हम इस दौर में और आगे बढ़ पाएंगे। आप सबसे इतना ही निवेदन है, शांति पाठ और उसके बाद हम सब इस सत्र को यहीं पर पूरा करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कच्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हाँ, मोबाइल में ईमेल एड्रेस भी भेज देंगे तो आप उस ईमेल से भी सवाल पूछ लेंगे। धन्यवाद आप सबका।